ओके स्टूडेंट्स, वेलकम फिर से एक बार और चंद्र भारती एकेडमी में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में किंगडम प्रोटिस्टा को फिनिश किया था, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई की, या फंगी, जो भी आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो किंगडम फंजाई जो है या जो फंगी है, ठीक है, इस किंगडम के अंदर मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले जो फंगी है या जो फंजाई है, फंजाई में फंजाई एक था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से ही सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। जैसे देखेंगे पहला पॉइंट ही यहाँ पे मेंशन है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी, ठीक है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो क्या थी? पेनिसिलिन थी। क्या थी? पेनिसिलिन, ठीक है। और इसको निकाला क्या गया था? पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है, जो कि एक फंगस था। आए बात समझे? यानी कि ये जो किंगडम है इसके कई सारे ऐसे मेंबर्स भी मिलेंगे, ठीक है, जो हम लोग के लिए बहुत यूजफुल होंगे, ठीक है। और कई सारे ऐसे मेंबर्स भी होंगे इसके जो बहुत हार्मफुल होंगे। देखेंगे एक एक करके। पहले देखते हैं कि जो किंगडम फंजाई है इसके अंदर सारे के सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हो यूकैरियोटिक नेचर के हैं, ठीक है। क्या है? यूकैरियोटिक नेचर के हैं। इनके पास भी सेल वॉल पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था आप लोगों को कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है वो बना होता है सेलुलोज से, लेकिन यहाँ पे जो इनका जो सेल वॉल पाया जाता है बना होता है काइटिन से। इस बात को याद रखेंगे हमेशा। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किससे? काइटिन से। काइटिन क्या होता है? काइटिन रियल में एक पॉलीमर है, ठीक है। किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जो फंजाई है ये यूकैरियोटिक है और इसके पास भी सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल जो इनकी बनी होती है वो काइटिन से बनी होती है। और काइटिन जो होता है वो किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर है, ठीक है। कह रहा है कि जैसा कि हमने पहला पॉइंट ही बताया था कि मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर मल्टी सेलर है, ठीक है, और हेट्रोट्रॉपिक नेचर के हैं। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक नेचर के हैं, यानी कि ये अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। आई बात सुनने। जनरली ये फिलामेंट के फॉर्म में देखे जा सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, कुछ को छोड़ के। कुछ यानी कि जैसे कि ईस्ट, सैक्रोमाइसिस जो है ये फिलामेंट के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, विच इज इन यूनिसेलर। और सैक्रोमाइसिस यूनिसेलर भी होता है, ठीक है, और फिलामेंट के फॉर्म में भी नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट, यानी कि ईस्ट को छोड़ के बाकी जितने सारे फंजाई वो क्या है? फिलामेंटस होते हैं। जैसे ये जो सैक्रोमाइसिस है, ठीक है, ईस्ट, इसको हिंदी में हम लोग खमीर भी बोलते हैं, ठीक है, खमीर भी बोलते हैं इसको, याद रखेंगे इस बात को। जो ये ईस्ट होता है, ईस्ट को बेकरी के अंदर भी यूज किया जाता है। फिर जो ब्रेवर्स इंडस्ट्री होती है या जो अल्कोहल की इंडस्ट्री होती है वहां पे भी यूज किया जा सकता है। तो अगर सेक्रोमाइसिस का यूज, ठीक है, ये जो अगर सेक्रोमाइसिस का यूज हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, अगर बेकरी के अंदर कर रहे हैं तो इन्हें बेकर ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट बोलते हैं। बेकरी में इनको मोस्टली ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो सैक्रोमाइसिस है, अगर इनका यूज हम लोग अल्कोहल इंडस्ट्री में करते हैं, ठीक है, तो इन्हें ब्रेवरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेवरिस्ट, ठीक है। अल्कोहल बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इतना याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो इसके मेंबर्स हैं वो फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस यूनिसेलर है, ठीक है, और फिलामेंट के फॉर्म में भी नहीं है। सैक्रोमाइसिस का यूज दो जगह पे किया जाता है। सैक्रोमाइसिस का अगर यूज हम लोग बेकरी में करते हैं, ठीक है, तो इन्हें बेकर सिस्ट बोलते हैं। और अगर सैक्रोमाइसिस का यूज हम लोग अल्कोहल इंडस्ट्री में या बेवरेज इंडस्ट्रीज में करते हैं तो इन्हें ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं। इतना बात याद रहेगा इस स्लाइड में, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे कि मोस्ट ऑफ जो है क्या वो फिलामेंटस है। फिर ये बात हमेशा याद रखेंगे कि जो इनकी सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन से बनी होती है, ठीक है। मूव करते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है।
ऑकरेंस हाइफी एंड माइसिलियम देखेंगे इस स्लाइड के अंदर। ऑकरेंस यानी कि ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका हैबिटेट क्या है, ठीक है। तो फंजाई जो होता है वो कॉस्मोपोलिटॉन है। कॉस्मोपोलिटॉन बोले मतलब क्या, एवरीवेयर, हर जगह ये पाया जा सकता है। जैसा कि सॉइल के अंदर पाए जा सकते हैं, एयर के अंदर भी पाए जा सकते हैं, वाटर के अंदर भी पाए जा सकते हैं, और ठीक है जो मॉइस्ट सॉइल होती है वहां पे भी ये पाए जा सकते हैं। लिख रहा है कि बट ग्रो बेस्ड इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, यानी कि जो फंजाई है, फंजाई के लिए वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल, यानी कि फंजाई को ग्रोथ करने के लिए जो कंडीशन चाहिए या जो उनके लिए सिचुएशन बननी चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर, वो कैसी होनी चाहिए, वार्म मतलब थोड़ी गर्म होनी चाहिए, और ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो तुरंत अगर धूप निकलती है तो उस टाइम मौसम बहुत वार्म रहता है और जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो बढ़ जाती है, तो वो वाला जो कंडीशन होता है इन लोगों को ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। यानी कि इसी में क्या करते हैं, ये बेटर ग्रोथ कर सकते हैं। अरे कि फिलामेंटस होते हैं, पहले में ही देखा था, पहले स्लाइड के अंदर ही कि फिलामेंटस होते हैं मेड ऑफ थिन सिलेंडर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। जैसे जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन सिलेंड्रिकल, ठीक है। और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइफी बोलते हैं। देखेंगे ध्यान से, जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है, लॉन्ग है, हेयर लाइक है, थिन भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइफी बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। आए बात सुनने करा कि अगर हाइफी मतलब बहुत सारे हाइफी एक साथ मिलके अगर नेटवर्क बना लेते हैं, अगर बहुत सारे हाइफी एक साथ मिलके अगर नेटवर्क बना लेते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। जैसे देखेंगे ध्यान से कि हमने अभी एक हाइफी यहाँ पे बनाया है, देखेंगे बहुत सारे हाइफी अगर एक साथ मिलते हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे हाइफी एक साथ मिलते हैं और एक नेटवर्क के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। है बात सुनने, जैसे मान लीजिए ये भी कोई हाइफी है, ये भी कोई हाइफी है, तो अगर बहुत सारे हाइफी, ठीक है, एक साथ मिलते हैं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको माइसिलियम बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे कि ये फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, पतले होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। सब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। अगर बहुत सारे हाइफी एक साथ क्या करते हैं, मिल के अगर नेटवर्क की जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं। याद रखेंगे इस बात को, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइफी, यानी कि हाइफी के टाइप्स भी होते हैं। कितने तरह के हाइफी हो सकते हैं देखेंगे उनके बारे में। करा कि एक ऐसा हाइफी होता है जो सेप्टेट होता है। क्या होता है, सेप्टेट। जैसे देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई हाइफी है, ठीक है, और इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है। क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, यानी कि ये जो हाइफी है वो क्या है, सेप्टेट है, यानी कि सेप्टा प्रेजेंट। कर क्रॉस वॉल्स, यानी कि सेप्टा डिवाइड द हाइफी, वन न्यूक्लियस पर कंपार्टमेंट। अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो इनको एसिनोसिटिक बोलते हैं। फाउंड इन एस्कोमाइस्टिस, बेस्टियोमाइसिस एंड ड्यूटेरोमाइसिस। ध्यान से देखेंगे करें कि जैसे अगर माइसिलियम में कोई वॉल्स बने या सेप्टा बने तो एक एक न्यूक्लियस, एक एक न्यूक्लियस एक कंपार्ट में आएंगे, एक कंपार्टमेंट में। देखेंगे ध्यान से, अगर एक कोई बहुत पतला सा लंबा सा क्या है, हाइफी है, और उसके अंदर कई सारे सेक्टर बना देंगे तो जितने सारे सेक्टर बनाएंगे उतने कंपार्टमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे, कंपार्टमेंट, नए नए। और कह रहा है कि हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। हर एक कंपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा। अगर ऐसा कंडीशन जनरेट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए शिनोसिटिक। है बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, एसिनोसिटिक। यानी कि ये जो
हाइफी है, सेप्टेटेड है, सेप्टेटेड हाइफी, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन जनरेट होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर दूसरे की बात करें कि अगर कोई ये एक हाइफी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेप्टा एब्सेंट है, क्या है, सेप्टा एब्सेंट है। अगर सेप्टा एब्सेंट है तो कोई भी कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई भी कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये आपको लगेगा कि एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, और एक ही कंपार्टमेंट के अंदर क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, और बहुत सारे एक साथ न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बोलते हैं। और ऐसी जो हाइफी होती है उसको सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी, यानी कि असेप्टेटेड हाइफी। अगर असेप्टेटेड हाइफी है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक सिचुएशन बोलते हैं या सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। तो कि ये मोस्टली पाए जाते हैं फाइकोमास्टीज में। ये एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि असिनोसिटिक या एसेप्टेड हाइफी कहाँ पे पाया जाएगा, तो पाया जाता है ये फाइकोमास्टीज में। फाइकोमास्टीज क्या है आगे अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए समझ लेंगे। ये जो फाइकोमास्टीज है, फिर यहाँ पे एस्कोमास्टीज है, ठीक है, फिर बेसिडियोमास्टीज है, और फिर ड्यूटेरोमास्टीज है। तो ये जितने सारे आपको नाम दिख रहे हैं या जो भी दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, फंजाई के ही क्या है, क्लास है, ठीक है। और ये जो क्लास, जितने सारे क्लास बनाए गए हैं, इनका जो बेसिस है यानी कि जो क्राइटेरिया है वो क्या है, माइसेलियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पोर का फॉर्मेशन है, और फुटिंग बॉडी के बेसिस पे ही क्या किया गया है, 4 ग्रुप्स में फंजाई को फिर से डिवाइड किया गया है, यानी कि 4 क्लासेस में फिर से डिवाइड किया गया है। आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि जो एसिनोसिटिक यानी कि सेपरेटेड हाइफी पाया जाता है वो पाया जाता है आपको एस्कोमास्टीज में, बैक्टीरियोमास्टीज में एंड ड्यूटेरोमास्टीज में, ठीक है। और जो जिसमें एसेप्टेटेड हाइफी पाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है, फाइकोमास्टीज में। आए बात सुन में, आगे देखते हैं। एक पॉइंट मिस हुआ है, देखते हैं। अगर सेपरेटेड हाइफी है, ठीक है, तो सेपरेटेड हाइफी भी 2 तरीके के हो सकते हैं। देखेंगे यहां से, सेपरेटेड हाइफी भी क्या हो सकते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाइफी नॉर्मल ये हाइफी पाई जाती है, ठीक है, अनब्रांच्ड यानी कि इसके अंदर ब्रांच नहीं है, ठीक है, कंपार्टमेंट है। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये ब्रांच में भी पाए जाते हैं, क्या होते हैं, ब्रांच में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन जनरेट होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको अनब्रांच्ड बोलते हैं, अनब्रांच्ड हाइफी, अनब्रांच्ड हाइफी, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड हाइफी, ठीक है, या ब्रांच्ड बोलते हैं या अनब्रांच्ड बोलते हैं। आए बात सुनने, ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पे जनरेट नहीं होता है, यानी कि सिनोसिटिक के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता है कि ये जो सिनोसिटिक हाइफी है या ए सेपरेटेड जो हाइफी है वो क्या हो, ब्रांच हो। ये कंडीशन बस देखने को मिलता है ए सिनोसिटिक हाइफी के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर बात करें न्यूट्रिशन की और इकोलॉजिकल रोल्स की, न्यूट्रिशन की अगर बात करें कि कैसे ये जो किंगडम है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, तो लिखा है कि फंजाई कैन बी या फंगी कैन बी सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक, ठीक है, यानी कि ये सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे क्या करेंगे, ये सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। या ये क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पैरासिटिक। अगर पैरासिटिक है तो सर्वाइव करेंगे किसके ऊपर, लिविंग के ऊपर, लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पैरासिटिक नेचर के अगर ये होते हैं, जैसे अगर फंजाई सैप्रोफिटिक नेचर का है तो वो फीड करेगा किसके ऊपर, डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर। लेकिन अगर फंजाई पैरासिटिक नेचर का है तो अगर ये पैरासिटिक नेचर का है तो या तो ये लिविंग बॉडी के ऊपर फीड कर सकता है या रह सकता है, या लिविंग बॉडी के अंदर रह सकता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये लिविंग बॉडी के अंदर है, अगर ये लिविंग बॉडी के अंदर है
तो इसे इंडो पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो पैरासाइट। ठीक है, यानी कि कहाँ पे पाया जा रहा है ये? लिविंग बॉडी के अंदर। अगर लिविंग बॉडी के ऊपर रहता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इक्टो पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्टो पैरासाइट। काजेस फंगस ड्रेसेस एंड इन्फेक्शियस इन एनिमल्स। कह रहा है कि अगर फंगस इंडो पैरासाइट है या इक्टो पैरासाइट है तो ये काज कर सकता है इन्फेक्शन को एंड रसेस को इन एनिमल्स। जैसा कि देखेंगे ये कुछ इक्टो पैरासाइट के क्या है एग्जांपल्स हैं। जैसे एक डिजीज होता है मस्टर्ड में जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। क्या? व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड। ठीक है, इसको कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कौन है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। कौन है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये भी एक तरीके का क्या है? फंजाई है। ठीक है, अगर बात करते हैं एक और डिजीज की जिसका नाम है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। क्या? ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है गेहूं पे ये पाया जाता है डिजीज। ठीक है, जो होता है किसकी वजह से? पुसिनिया ग्रैमिनीस की वजह से। किसकी वजह से? पुसिनिया ग्रैमिनीस की वजह से। तो ये एग्जांपल्स याद रखेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स जो है इसको याद रखेंगे कि व्हाइट स्पॉट जो होता है मस्टर्ड में डिजीज वो करता है कौन? एल्ब्यूगो कैंडिडा। ब्लैक रस्ट जो होता है व्हीट के ऊपर उसे करता है कौन? पुसिनिया ग्रैमिनीस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। फंगल एसोसिएशन माइक्रोराइजा। कह रहा है कभी कभी जो फंगस होता है ये एसोसिएशन में भी रह सकते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ के भी ये क्या कर सकता है? रह सकता है। ठीक है, जैसे एक जो फंगल एसोसिएशन है वो है क्या है? माइक्रोराइजा। क्या है? माइक्रोराइजा। अगर इसे पहला बोलते हैं तो ये क्या है? माइक्रोराइजा है। ठीक है, तो माइक्रोराइजा क्या होता है? यहाँ पे माइको का मतलब किससे है? फंगस से है। ठीक है, और राइजा का मतलब रूट से है। जैसे कि लिखा है कि माइक्रोराइजा क्या होते हैं? फंजाई होता है और प्लस रूट होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी प्लांट का रूट होगा, यानी कि इन दोनों के एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोराइजा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर देखें, ठीक है, तो जो पाइनस प्लांट होता है इसका रूट, ठीक है, और एक फंगस इसके साथ क्या होता है? एसोसिएट करता है। कह रहा है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ एसोसिएशन में है, यानी कि दोनों को एक दूसरे से क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए, या म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो पाइनस रूट होता है, पाइनस रूट गिव्स फूड टू द फंगस। ठीक है, ये क्या करता है? फूड देता है किसको? फंगस को। आए बात सुनने। और जो फंगस होता है ये क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रूट अगेंस्ट पैथोजन। जैसे देखेंगे ध्यान से डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई क्या है? ये पाइनस का क्या है? रूट है। क्या है? रूट है। और इसी के ऊपर क्या है? ये बहुत सारे फंगल हाइफी है। ठीक है, अभी माइसिलियम दिखेंगे आप लोग को। ठीक है, ये माइसिलियम है क्योंकि नेटवर्क के जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, कई सारे हाइफी मिलकर बना रहे हैं। तो ये क्या है? फंगस है। क्या है? फंगस है या फंजाई है। ठीक है, आए बात समझ में। होता क्या है कि जो पाइनस प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा, फूड बना के अपने बॉडी के सारे पार्ट्स में ये क्या करता है? भेजता है या ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड रूट के पास भी आता है, यहां से रूट से फूड फंगस को मिल जाता है, यानी कि फंगस प्लांट के ट्री से क्या कर रहा है? फूड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और बदले में फंगस जो क्या करता है? फंगस प्लांट के रूट को, ठीक है, यानी कि प्लांट का ये जो रूट है इसके सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और सरफेस एरिया को बढ़ाने की वजह से जो वाटर के अंदर अवेलेबल वाटर है, सॉरी, जो सॉइल के अंदर अवेलेबल वाटर है या वाटर के अंदर घुले हुए जो मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? ये बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है? फंगस के वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है। ठीक है, कर है कि इसके बाद ये जो फंगस होता है ये रूट को क्या करता है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। किससे? दूसरे पैथोजन से, यानी कि कोई ऐसे पैथोजन है जो प्लांट के रूट के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं या रूट में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो उनसे भी ये क्या करता है? उनको बचाता है। क्यों? क्योंकि ये रूट को चारों तरफ से क्या किया हुआ है? कवर किए हुए है। ठीक है, आया बात समझ में। देखेंगे एक पॉइंट यहाँ पे भी मेंशन है, माइक्रोराइजा इज अ म्यूचुअल बेनिफिशियल। ठीक है, म्यूचुअली क्या है? बेनिफिशियल है। म्यूचुअली बेनिफिशियल यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कैसा है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ऐसा होता है कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ एसोसिएट होंगे और दोनों को एक दूसरे से क्या होगा? बेनिफिट होगा। आई बात समझ में। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूसरा जो फंगल एसोसिएशन है, ठीक है, ये है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। जो लाइकेन होता है ये एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड एल्गी, ठीक है। यानी कि दो तरीके के ऑर्गेनिज्म जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो उन्हीं को एसोसिएशन बोलेंगे। और अगर वो दोनों ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म फंगस है और दूसरा एल्गी है तो इस तरह की एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन। जैसे क्या होता है कि एल्गी जो होता है, एल्गी, एल्गी क्या है? फाइकोबायोट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्गी क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फोटोसिंथेसिस करके फूड जनरेट कर सकता है, ठीक है। जैसे देखेंगे कह रहा है कि जो एल्गी है, एल्गी गिव्स फूड टू फंगस, ठीक है। कह रहा है कि एल्गी जो होते हैं, एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड का सिंथेसिस भी होगा और फूड बनाएंगे तो वो फूड खुद के लिए भी यूज करते हैं और साथ साथ में एसोसिएशन के साथ किसके हैं? फंगस के साथ है, तो वो फूड फंगस को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन बदले में फंगस इनको क्या देता है? ठीक है, फंगस को माइक्रोबायोट भी बोलते हैं अगर एसोसिएशन में है तो। कह रहे कि फंगस क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाने की वजह से जो सॉइल वाटर होता है या जहां पे भी है ये एसोसिएशन, वहां से वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और शेल्टर द एल्गी, और साथ साथ शेल्टर भी मिलता है किसको? एल्गी को। किसको? एल्गी को। जैसे देखेंगे डायग्राम के थ्रू में दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई हाइफी है, फंगल हाइफी है। ये क्या है? फंगल हाइफी है, ठीक है। ये भी कोई हाइफी है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे हाइफी एक साथ मिलते हैं, पहले स्लाइड में आप लोग को बताया गया है कि बहुत सारे हाइफी अगर एक साथ मिलते हैं तो इनको माइसिलियम बोलते हैं, यानी कि अभी ये माइसिलियम बना हुआ है, ठीक है। कर इसी के ऊपर कौन आएगा रहने के लिए? एल्गी, यानी कि एल्गी और फंगस जो है एक साथ क्या है? एसोसिएशन में है, ठीक है। क्या है? एसोसिएशन में है। जैसे देखेंगे ध्यान से, ये क्या है? एल्गी है, ठीक है। क्या है? ये एल्गी है। जैसे ये जो आपको पीले कलर से दिख रहा है वो क्या है? फंगस है, फंगस। और जो रेड कलर से दिख रहा है ये आपको क्या है? एल्गी है। कह रहा है कि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड अपने लिए बनाएगा, साथ साथ फूड किसको देगा? फंगस को भी देगा। फंगस उसके बदले में क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से जो वाटर होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन और जो वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ साथ जो फंगस है एल्गी को क्या कर दे रहा है? शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे देखेंगे एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है कि जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर कांट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। कह रहा है कि जो लाइकेंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं किसके? SO2 के। यानी कि जिस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर SO2 रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन रहेगा, एयर पॉल्यूशन के ही अंदर क्या है? ये एयर पॉल्यूटेंट ही है एक SO2, ठीक है। तो जहां पे SO2 ज्यादा रहेगा तो SO2 ज्यादा रहने की वजह से क्या होगा? वो एरिया बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होगी, ठीक है। और इसी SO2 से ये क्या है? लाइकेंस जो है बहुत सेंसिटिव है, यानी कि जहां पे SO2 रहेगा वहां पे लाइकेंस नहीं पाए जाएंगे। तो इसी चीज का यूज करके, यानी कि इसी कैरेक्टर वजह से दे एक्ट एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कैरेक्टर है कि ये SO2 से सेंसिटिव है और SO2 क्या है? एक एयर पॉल्यूटेंट है। तो जहां पे जिस एरिया में ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है, यानी कि वहां पे SO2 ज्यादा होगा। जैसे देखेंगे अगर एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, एयर पॉल्यूशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो SO2 है वो भी ज्यादा है। और अगर SO2 ज्यादा है तो SO2 से सेंसिटिव है कौन? लाइकेन। तो लाइकेंस क्या है? कम है या निग्लेजिबल है। अगर लाइकेंस कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि एयर क्या है? एयर बहुत ज़्यादा क्या है? पॉल्यूटेड। एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई देखना है।
फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, जैसा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन के थ्रू भी हो सकता है, बर्डिंग के थ्रू भी हो सकता है एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है। अगर बात करें फिजन की, तो फिजन में क्या होता है, एक सेल टूट के 2 डॉटर सेल्स बनाती है, लास्ट वाली क्लास में बताया था। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन वही वाली बात है कि फिजन का मतलब जो होता है हाइफी टूटेंगे। ठीक है, यानी कि फिजन करके यहाँ से क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। बर्डिंग, बर्डिंग यानी कि जो पेरेंट सेल है उसके ऊपर कोई आउटग्रोथ निकलेगा। जैसे देखेंगे कोई पेरेंट सेल है तो इसके ऊपर एक आउटग्रोथ निकलेगा और ये आउटग्रोथ फिर अलग होकर क्या करेगा, 2 नए ऑफस्प्रिंग बनाएगा या 2 डॉटर्स बनाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे रिप्रोडक्शन होता है तो इसे बर्डिंग बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई हाइफी है, हाइफी कई सारे फ्रेगमेंट में टूटेगी, कई सारे फ्रेगमेंट में क्या होगी, टूटेगी, और हर एक फ्रेगमेंट से क्या होगा, एक नया हाइफी निकल के आएगा। ठीक है, अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। फ्रूटिंग बॉडी से क्या होंगे, स्पोर्स निकल के आएंगे और स्पोर्स क्या बनाएंगे, एक नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। तीसरा जो है वो फ्यूजन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स से क्या होगा, सेक्सुअल स्पोर्स एक साथ आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद क्या बनाएंगे, क्या होगा, एक नए हाइफी के नए ऑर्गेनिज्म क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। है बात समझ में? ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तीनों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जैसा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कई सारे ऐसे फंगस है या फंजाई जो है वो कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो जू स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो एप्लेनो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो स्प्रेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अलग अलग तरह के फंजाई अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनाते हैं और वो स्पोर्स फाइनली चल के एक नए फंगस के रूप में क्या होता है, जर्मिनेट होता है। ठीक है, जैसे कोनिडिया भी क्या है, स्पोर है, जू स्पोर भी क्या है, एक स्पोर है। कह रहे मोटाइल नेचर क्या है, यानी कि मूव कर सकता है। मोटाइल नेचर का मतलब क्या है, मूवमेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, कह रहा है कि एप्लेनो स्पोर यानी कि ये नॉन मोटाइल नेचर के हैं और स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने देखा कि स्पोर कई कई सारे ऐसे, उसमें ये बात इसमें लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है, फ्रूटिंग बॉडी से कई सारे नए नए अलग अलग तरीके के अलग अलग फंगस में स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स जहां भी गिरेंगे वो क्या करेंगे, वहां पे जाके एक नए फंगस से क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जैसे ठीक है, दूसरा अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ऊस्पोर्स बनते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, गैमेट फ्यूजन में एंड जाइगोट फॉर्मेशन में। यानी कि अलग अलग तरीके के फंजाई अलग अलग तरीके के सेक्सुअल स्पोर्स या क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, या सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं जिनको एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स या ऊस्पोर्स बोलते हैं। और ये सारे के सारे स्पोर्स एक साथ फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जैसे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है, फिर मियोसिस होता है। जैसे प्लाज्मोगैमी क्या होता है कि 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कम टुगेदर देयर प्रोटोप्लाज्म फ्यूजेस। कह रहा है कि 2 मोटाइल गैमेट्स हो या नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, यानी कि उनके अंदर मूवमेंट मौजूद हो तो मोटाइल है, अगर मूवमेंट नहीं कर सकते यानी कि नॉन मोटाइल है। अगर दोनों तरह के गैमेट्स एक साथ फ्यूज करते हैं, ठीक है, और फ्यूजन के बाद बस उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है, यानी कि गैमेट्स है, गैमेट्स के अंदर न्यूक्लियस भी है लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा है, बस प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। ध्यान देंगे कि जो 2 गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में न्यूक्लियस भी होता है, तो न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा है, बस न्यूक्लियस के बाहर का जो मटेरियल है यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद दोनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज होंगे तो उनको कैरियोगैमी बोलेंगे। और कैरियोगैमी होने के बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, एन स्पोर्स टू एन जाइगोट इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी। होता क्या है देखेंगे ध्यान से, प्लाज्मोगैमी में जैसे मान लीजिए 2 गैमेट्स हैं, ठीक है, दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे, ऐसे फ्यूज करेंगे दोनों गैमेट्स, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस अभी भी अलग अलग रहेगा, तो इसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, प्लाज्मोगैमी। लेकिन जब कैरियोगैमी की बात आएगी तो प्लाज्मोगैमी ऑलरेडी हो गया है, अब न्यूक्लियस भी आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियस भी क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज होंगे, ठीक है, तो यहां से जाइगोट बनेगा। क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। क्या होता है,
2n। ये जो गैमेट्स थे या जो स्पोर्स थे ये n थे, ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम के नंबर को बताता है n, ठीक है। तो यहाँ पे 2n जाइगोट बनेंगे, और ये जो जाइगोट्स बनेंगे वो कहाँ पे बनेंगे, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेंगे। किसके अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जब जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा तो फिर से वो डिवाइड करके क्या बनेंगे, स्पोर्स, नए नए स्पोर्स बनाएंगे। जैसे कह रहा कि डाइकैरियोफेज इज मोर प्रोलॉन्ग्ड इन एस्कोमाइस्टीज एंड बैसिडियोमाइस्टीज। कह रहा है कि जो दो क्लासेस हैं फंजाई की, जैसे एस्कोमाइस्टीज है, बैसिडियोमाइस्टीज है, इसमें जो डाइकैरियोफेज यानी कि ये वाला जो फेज है, दो कैरियंस एक साथ है, यानी कि दो न्यूक्लियस एक साथ है, ये बहुत ही लंबे समय तक रहता है, यानी कि प्रोलॉन्ग्ड रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज इज मोर प्रोलॉन्ग्ड इन एस्कोमाइस्टीज एंड बैसिडियोमाइस्टीज। यानी कि जो दो ये क्लासेस है एस्कोमाइस्टीज और बैसिडियोमाइस्टीज, इनमें जो ये डाइकैरियोफेज है ये थोड़ा सा लंबे ड्यूरेशन तक रहता है। आई बात सुनने, ठीक है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो पहला क्लास है वो क्या है, फाइकोमाइस्टीज है। फाइकोमाइस्टीज के बारे में देखेंगे, कह रहा है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ये हमेशा प्लांट के ऊपर ही सर्वाइव करेंगे, ठीक है, ऑब्लिगेट। अगर प्लांट से इनको अलग किया जाएगा तो ये तुरंत क्या कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे या वैनिश होने लगेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए डिकेइंग वुड पे पाए जा सकते हैं, ठीक है। हाइफी जो होता है, हाइफी वो सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब अभी बताया था कि ए सेपरेट होता है और ब्रांच होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेशन होगा। एक जो हाइफी है, हाइफी जो है वो फ्रेगमेंट में टूटेगा और हर एक फ्रेगमेंट से क्या होगा, नए नए हाइफी क्या होंगे, बनेंगे। आई बात समझे, यानी कि नए नए हाइफी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये सारे क्या है, हाइफी। कह रहा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये जू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं जो मोटाइल इन नेचर होता है, अप्लैनो स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं जो नॉन मोटाइल इन नेचर होता है, और वाया स्पोरेंजिया, यानी कि जो फाइकोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, प्लांट के ऊपर हमेशा सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सिनोसिटिक होते हैं, यानी कि ए सेपरेट होते हैं, ब्रांच हो सकते हैं। कह रहा है कि वेजिटेटिव है, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं किसके थ्रू, जू स्पोर्स, यानी कि जू स्पोर के थ्रू, एप्लाइनो स्पोर के थ्रू, और बाय स्पोरेंजिया के थ्रू। यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके से कर सकते हैं, जू स्पोर जो मोटाइल होता है, एप्लाइनो स्पोर जो नॉन मोटाइल होता है, और स्पोरेंजिया। आए बात सुनने, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, सेक्सुअल, यानी कि आइसो एंड एन आइसो गैमेट फ्यूज। आइसो का मतलब होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का साइज सेम हो, ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का साइज सेम हो तो क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, आइसोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर दोनों के साइज में डिफरेंस, जैसे फीमेल का जो गैमेट हो वो क्या हो, बड़ा हो, और मेल गैमेट जो हो छोटा हो, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एन आइसोगैमस बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दोनों गैमेट्स एक साथ फ्यूज करके जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर जाइगोस्पोर फाइनली क्या करता है, एक मैच्योर फंगस के रूप में क्या होता है, जर्मिनेट करता है। जैसे एग्जांपल है इनका राइजोपस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स, ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जांपल के ऊपर। राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, म्यूकोर है, फाइकोमाइस्टीज है, ठीक है, यानी कि फाइकोमाइस्टीज के जो एग्जांपल्स है राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकोर और फाइकोमाइस्टीज है, ठीक है। इन बातों को हमेशा याद रखेंगे कि ये चार एग्जाम्पल्स है इसके, ठीक है। आई बात समझ में। अगर बात करते हैं अगले क्लास की, ठीक है, अगर अगले क्लास की बात करते हैं तो जो दूसरा क्लास है वो एस्कोमाइस्टीज है। क्या है, एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज क्या होते हैं, इनको सैक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सैक फंजाई। जैसे कि एग्जांपल के लिए सैक्रोमाइस्टीज। कॉप्रोफाइल्स होते हैं, कॉप्रोफाइल्स का मतलब होता है डंग लविंग, ठीक है, यानी कि डंग के ऊपर क्या करते हैं, डंग को लव करते हैं। जैसे जो कैटल्स के डंग होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। डिकम्पोज करते हैं किसको, डंग को, ठीक है। हाइफी जो होता है इनका सेप्टेट होता है, यानी कि सेप्टा बनता है, ठीक है। ब्रांच्ड होता है, यानी कि ब्रांच हाइफी पाई जाती है, बताया गया आप लोगों को। डाइकैरियोफेज प्रेजेंट होता है, यानी कि जब दो गैमेट्स एक साथ फ्यूज करते हैं और जो दोनों का न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज रहता है उसी को डाइकैरियोफेज बोलते हैं। तो ये इनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, डेड और डीके मटेरियल में फीड कर सकते हैं। पैरासिटिक यानी कि लिविंग पे फीड कर सकते हैं, और डीकम्पोजर्स के रूप में भी ये काम कर सकते हैं। आए बात समझ में। अगर इनका जो यूज देखें, कर कि जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम इसी क्लास का मेंबर है, ठीक है, जिससे मिलता है क्या, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो है जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बताया गया था,
करेक्ट। कुछ इसके मेंबर्स ऐसे हैं जो ईडिबल होते हैं यानी कि खाने योग्य होते हैं, जैसे मोरल्स, ट्रफल्स, ठीक है। यानी कि इस क्लास के मेंबर से हमको क्या मिल सकता है, पेनिसिलियम, और बाकी ये कुछ ईडिबल्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे बात करें ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड यानी कि कोनिडिया के फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, सेक्सुअल यानी कि एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, इंडोजिनस जो होता है यानी कि बॉडी के अंदर बनता होगा, ठीक है। इन एस्कस, एस्कस के अंदर क्या बनाते हैं, एस्कोस्पोर विद इन एन एस्कोकार्प, यानी कि एक एस्कोकार्प होता है, एस्कोकार्प के अंदर क्या होता है, एस्कस होता है, और एस्कस के अंदर ये एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। जो एक सेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल स्पोर्स है, ठीक है, सेक्सुअल पोर्स है। करे कि ए सेक्सुअली ये कोनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं जो एक्सोजेनस होता है यानी कि बॉडी के बाहर बनाते हैं। तो इसके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जांपल में इसके हैं न्यूरोस्पोरा है, एस्परजिलस है, क्लेविसेप्स है, ठीक है, जिनसे एलएसडी एल्कोलॉइड्स बनते हैं, एस्परजिलस है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि न्यूरोस्पोरा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोला जाता है। न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है उसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं। वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक्स एंड बायो केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, कर कि हमेशा इनका एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज होता है, इसीलिए इसको ड्रोसोफिला बोला जाता है। क्योंकि एनिमल्स का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है, अगर एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला को ही लिया जाता है। तो इसीलिए बोला है कि ड्रोसोफिला जो होता है वो क्या है, प्लांट किंगडम का, उसको क्या बोला गया, प्लांट किंगडम बोला गया। किसको, न्यूरोस्पोरा को। न्यूरोस्पोरा इज कॉल्ड एज द ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोला जाता है इसको, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अगर तीसरी क्लास की बात करते हैं, जो तीसरा क्लास है वो क्या है, बैसिडियोमाइस्टीज है। ये एक कॉमन मशरूम है, फाउंड इन सॉइल, लॉक्स ऑफ वुड, ठीक है, मॉइस्ट एंड डम्प कंडीशन, ठीक है, यानी कि सॉइल के अंदर पाया जाता है, लॉक से अंदर पाया जाता है, ठीक है। हाइफी जो होता है इनका सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, डाइकैरियोफेज प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने हमने बताया पहले वाली स्लाइड में भी। कह रहा है कि रिप्रोड्यूस मैनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स यूजुअली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाते हैं ये लोग, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि बैसिडियोमाइसिस में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनता है। कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये, बट सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन सेक्स ऑर्गन के पास क्या है, एब्सेंट है। टू सोमैटिक और वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट, यानी कि दो सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स क्या करती है, एक साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है। आई बात सुनने, कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके होता है बैस्टियोस्पोर से होता है, बैस्टियोस्पोर एक्सोजेनसली इनकी बॉडी के बाहर पाया जाता है। बैसिडिया विदिन ए बैसिडियोकार्प, यानी कि बैसिडियोकार्प के अंदर बैसिडिया है, ठीक है, और बैसिडिया में ही क्या, बैसिडिया ही क्या बनाता है, बैसिडियो स्पोर्स बनाता है। जैसे बैसिडियो कॉर्प है इनके अंदर, बैसिडियो कॉर्प के अंदर बैसिडिया है, और बैसिडिया ही क्या बनाता है, बैसिडियो स्पोर्स बनाता है। इनका जो एग्जांपल है एग्रिकस है, जो मशरूम आप लोग खाते हैं, ठीक है, अस्टिलागो है जिसको स्मट बोलते हैं, और पुसिनिया जो रस्ट कॉज करता है, जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, पिछले स्लाइड्स में। देखते हैं अगला स्लाइड। करें कि अगर जो चौथा ग्रुप की अगर बात करें, ठीक है, तो ये है ड्यूटेरोमाइसिटीज, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं ये, ठीक है, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक, परफॉर्म मिनरल साइक्लिंग, यानी कि मिनरल साइक्लिंग का काम करते हैं, ठीक है। हाइफी जो इनके अंदर होता है सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है, फाउंड ऑन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, करेक्ट, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डन ओनली बाई कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू ये बस ये क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो इनका एग्जांपल है वो क्या है, क्लोएटोट्राइकम है, अल्टरनेरिया है, डिटोरोमाइस्टीज है, और ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। याद रखेंगे ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, इम्परफेक्ट फंजाई कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, और बाकी की जो भी क्लास थे उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा था, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आज हमने फिनिश किया है किंगडम फंजाई को, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।